पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये लड़ाई अकबर नगर की हमने लड़ी, लेकिन हमने इस देश को, इस अकबर नगर ने पूरे मुल्क को देखा। ये लड़ाई एक छोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि इस देश के लोगों की सोच को मैंने देखा। ये लड़ाई एक गरीब, लाचार, बेसहारों की लड़ाई नहीं थी, लेकिन हम वो कमजोर लोग, मजलूम लोग, बगैर किसी संगठन की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और इस जालिम सरकार से लड़ी, जिस सरकार के सामने लोग आवाज उठाने से डरते हैं। हम देखते हैं सरकारें तानाशाही की तरफ बढ़ती जा रही है, पूरे हिंदुस्तान के अवाम उसको तमाशा देखती है और तमाम संगठन बने हैं, तमाम पार्टियां बनी हैं, लेकिन सरकार की आवाज वोट लेने के लिए मंचों पर भाषण तो सभी दे देते हैं, लेकिन मूवमेंट का हिस्सा कोई नहीं बनता। चाहे अभी भागीदारी आंदोलन के हमारे संयोजक साहब और यहाँ के संस्थापक जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर फरीदी साहब ने मिशन चलाया था, काशीराम जी ने मिशन चलाया था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस पर क्यों नहीं आगे बढ़े लोग? क्योंकि जब भी कोई मूवमेंट, हमेशा कोई देश का मूवमेंट आज तक चला है तो गरीब मजलूमों से चला, कमजोरों से चला। मूवमेंट एसी में बैठने वाले लोग मूवमेंट नहीं चलाते, गरीब लोग, चूंकि उसके पास होने के लिए वक्त, उसके पास ज्यादा धन नहीं होता, ऐसा आराम नहीं होता, उसके पास उसके विचार, उसकी पीड़ा होती, उस पीड़ा के जरिए वो लड़ता है और मूवमेंट को कुचल दिया जाता है। चंद लोगों के हाथ वो बिक जाते हैं, चंद लोग आते हैं, मूवमेंट को हाईजैक करते हैं और खरीद फरोख्त करके आपको बेच देते हैं चुनाव में। मूवमेंट एक संगठन तैयार होता है, प्रदेश भर में संगठन अलग अलग लोग चलाते हैं और उसके बाद सत्ताधारी पार्टियों से, विपक्षों से पैसा लेकर के उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं, आपका मूवमेंट विफल हो जाता है। क्यों काशीराम साहब का मिशन फेल हो गया, बैठ गया? क्योंकि बहन मायावती जी को मौका मिला था उस मिशन को आगे बढ़ाने का, लेकिन क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो अपने समाज की नहीं हुई। उन्होंने फिर वहां पर मिशन भेज दिया, सब जन हिताय, सब जन सुखाय। काशीराम जी ने नारा क्या दिया था? काशीराम जी ने डायरेक्ट उन्होंने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात रखी थी। डॉक्टर फरीदी साहब ने, आपने सबको मिला करके घोलमेल कर दिया, तो मिशन से आप डर गए और इसीलिए वो मिशन आगे नहीं बढ़ पाया और आज दम तोड़ दिया। मैं जानता था कि जब जिस दिन नारा होगा सब जन हिताय और जब सब जन सुखाए, उसके बाद मिलने के बाद वही लोग, मनुवादी सोच के लोग बैठे आपके बीच में और उस पार्टी का अस्तित्व उस समाज को बेच दिया। इतने वर्षों के हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो बलिदान था और काशीराम साहब का था, उन्होंने बेच दिया। डॉक्टर फरीदी साहब का, आज हमारा मुस्लिम, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, हमें तो जानकारी भी नहीं थी कि हमारे यहाँ स्कूल कास्ट क्या होता। जब लोग थोड़ा सा हमें जानकारी हुई कि आर्टिकल धारा 341 के तहत हमारा शेड्यूल कास्ट, मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, हमारा धारा 341 के तहत हमारा माइनॉरिटी का दर्जा खत्म कर दिया, वो शेड्यूल कास्ट का दर्जा खत्म कर दिया गया। अब हम जो सुरक्षित सीट है, हमारा हलवाई, हिंदू हलवाई लड़ सकता है, मुस्लिम हलवाई नहीं। हिंदू धोबी चुनाव लड़ सकता है, मुस्लिम धोबी नहीं लड़। हिंदू वाल्मीकि जमादार चुनाव लड़ सकता है, मुस्लिम नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना और हमारे देश में मुसलमानों को बहुत पीछे कर दिया। क्या है? 10 अगस्त 1950 में इसी कांग्रेस ने एक अमेंडमेंट ला करके मुसलमानों को पीछे कर दिया। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, भागीदारी आंदोलन का मामला। मैं तो अकबर नगर की नुमाइंदगी, थोड़ा सा मौका मिला खिदमत करने का, चूंकि मैं भी उस पीड़ा से, मेरा भी घर वही था, मैं लड़ा वहां पर। मैं इतनी तेज कार्रवाई की गई कि मुझे आंदोलन में बड़ा करने का मौका नहीं मिला, कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहे। मुझे तुरंत एनडीए ने नोटिस ध्वस्तीकरण कर दिया। हम एनडीए कोर्ट गए, एनडीए कोर्ट के बाद कमिश्नर कोर्ट गए, उन्होंने भी मौका नहीं दिया कि 3 दिन बाद बुलडोजर चल जाएगा। हाई कोर्ट गए, जस्टिस पंकज भाटिया ने एक अच्छा ऑर्डर किया, स्टे दे दिया अकबर नगर को 21 दिसंबर 2023 को, और बहुत अच्छा निर्णय। फिर भी जब आपके लोग हर जगह मौजूद नहीं, तो जुडिशरी पर कैसे कब्जा किया है मनुवादी सोचों ने, उसने कोर्ट को बदल दिया और डिविजनल बेंच में हमारे केस को भेज दिया और कोर्ट ने जो फैसला किया आपके सामने रहा। हमारी उस वेल सेटल कॉलोनी को, जो कई मंजिला इमारत हो और उसके बाद उसके सारे दस्तावेज थे, हम आबादी की लैंड पर थे, आबादी की जमीन थी। 1960 से लोग अकबर अली गवर्नर 72 में आए, उसको आवंटित
किया, एनडीए ने आवंटित किया, उसके बाद भी इस पीड़ा को, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए था। तमाम, मुझे तो कष्ट है, तमाम जो संगठन काम कर रहे हैं, मैं अकबरनगर की पीड़ा इसलिए बयान कर दे रहा हूं कि इस संगठन को, मान लीजिए आप लोग, आप जनहित में काम कर रहे थे, आपको चल के जाना चाहिए था, उस मूवमेंट में हिस्सा लेना चाहिए था। हम कमजोर थे, हमारी ताकत बनना चाहिए था। इंतजार मत करो कोई दावत देगा, मंच सजाएगा, वहां भाषण दोगे, आप वहां बैठ के किसी मजलूम का साथ दीजिए और इंशाअल्लाह जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। ये तमाम सरकारें आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन लोगों को जागरूक और शिक्षित बनाइए और संगठित करिए और उनको बेचिए नहीं, तब ये मूवमेंट हो गया। आज हम फिर वहां पर यह था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमें स्टे दिया, उसके बाद फिर वहां भी खेल चला और आज हमारी हालत ये होगी। तो बहरहाल अकबरनगर तो विस्थापित कर दिया गया है। अब उसकी लड़ाई में देखते हैं आगे, जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर अकबरनगर की लड़ाई में हम आपके साथ में हैं। चलिए, मैं तो लड़ ही रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा। और अकबरनगर की नहीं, मैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जहां भी जरूरत पड़ेगी, मैं भी थोड़ा सा मच गया हूँ। लड़ते लड़ते मुझे भी प्रशासन ने खूब घेरा, हाउस अरेस्ट रखा, 20-20 दिन डिविजनल 200 पुलिस करके हमारे ऊपर, घर के ऊपर छापा मारे थे। हमारी एक छोटी बेटी, उसने मोर्चा संभाला, 8-9 साल की बेटी ने, तमाम उसने मीडिया के माध्यम से, आज हम आपके बीच में है, नहीं तो तमाम मुकदमे ऐसे लगा करके हमें जेलों के अंदर डाल दिए होते। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत खुशी है कि संगठन ने इतनी बात तो रखी, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि अकबरनगर के लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। मैं चाहूंगा सारे लोग मिलकर के, वहां पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है, मैं तो उठा ही रहा हूं आवाज, मैंने लिखा है पत्र, वहां स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मंदिर मस्जिद को तोड़ा गया है। दोनों को उस जगह पर, जैसे विस्थापन का मतलब पूरा सेटअप जाए, विस्थापित हो, हमारी मस्जिदें भी बने, मंदिरें बने, वो सारी चीजें व्यवस्थित हो जाए। और इस लड़ाई में अगर आप लोग सहयोग करें, बाकी हम जो भी आपका है पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने भी बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, ये हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। जय हिंद, जय भारत।